चला कि आपकी माँ मुखिया थी, उनका हत्या कर दिया गया। उपचुनाव हुआ जिसमें आप अपनी माँ की बदला लेने के लिए चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। वो लोग साजिश करके मम्मी का हत्या कर दिया और फिर बस मम्मी का जो भी अधूरा काम जो छूटा है और मम्मी का बदला भी, वो सब हम पूरा करने के लिए हम इसमें आए। क्या खर्च हुआ चुनाव जीतने के लिए? ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 हज़ार हुआ, बस पर्ची में जो लगा, बैनर में लगा, बस। मतलब 2-3 हज़ार के खर्च में आप मुखिया का चुनाव जीत गए? बिल्कुल, क्योंकि जनता का पूरा सपोर्ट था, उसको पैसा नहीं चाहिए था। ये लड़की मिसाल है उन तमाम लड़कियों के लिए जो बिना किसी मतलब के टाइम पास करने के लिए, बिना किसी टारगेट के इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त जाया कर। जो उम्र खेलने और कूदने का होता है, पढ़ाई करने का होता है, उस उम्र में एक लड़की मुखिया का चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ती बस नहीं है, बल्कि वो चुनाव जीतती भी हैं और बिहार के सबसे कम उम्र की मुखिया बनने का रिकॉर्ड भी हासिल करती है, जो कि बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया पायल शर्मा भी हमारे साथ है। इससे पहले इनकी मां मुखिया थी और जिनका हत्या कर दिया गया। पता चला कि आपकी मां मुखिया थी, उनका हत्या कर दिया गया। उपचुनाव हुआ जिसमें आप अपनी मां की बदला लेने के लिए चुनाव लड़ी और चुनाव जीत गई। क्या कहानी है? मम्मी का जो विरोधी था, वो लोग साजिश करके मम्मी का हत्या कर दिया और फिर बस मम्मी का जो भी अधूरा काम जो छूटा है और मम्मी का बदला भी, वो सब हम पूरा करने के लिए हम इसमें आए। मतलब मम्मी का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने के लिए आपने चुनाव लड़ा? हाँ बिल्कुल। कितना खर्च हुआ चुनाव जीतने के लिए? ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 हज़ार हुआ, बस पर्ची में जो लगा, बैनर में लगा, बस। मतलब 2-3 हज़ार के खर्च में आप मुखिया का चुनाव जीत गए? बिल्कुल, क्योंकि जनता का पूरा सपोर्ट था, उसको पैसा नहीं चाहिए था। उसको अपना घर जो है उन लोग का जो बिखरा है उसको सजाने के लिए बस हमको लाया। मतलब जो आपका पंचायत बिखरा हुआ है, वो पंचायत को जोड़ने और पंचायत का विकास करने के लिए आपको जिताया उन लोग? हाँ बिल्कुल। अच्छा, चुनाव लड़ने का निर्णय आपका था या पंचायत के लोगों का था या पिताजी का था? जनता का था। जनता चाहती थी कि आप चुनाव लड़ें? हाँ, फिर उसने हमको इसमें लाया, फिर हमको भी था मोटिवेट किया, फिर हम हुए, सोचे कि मम्मी का भी जो अधूरा सपना है जो छूट गया है उसको हम पूरा करें। अच्छा, चुनाव कब मतलब लड़ी थी आप? कब मतलब सोची कि हमको चुनाव लड़ना है? ये मतलब मम्मी का जब वो सब हुआ उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर हम सोचे। अच्छा, इससे पहले आप क्या करती थी? पढ़ाई। और अभी? अभी भी पढ़ाई कंटिन्यू है। गोल क्या था? मतलब माँ के बाद मुखिया हम बनेंगे या कुछ और गोल था? नहीं, मम्मी थी तो हम लोग सोचे मम्मी मुखिया बनी है, गांव में रहेगी, हम लोग पटना में गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे थे। क्या एम क्या था? क्या बनने का एम था? गवर्नमेंट जॉब लेना था, बनना कुछ एक एम होगा ना, कुछ गोल, जैसे कि कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई डीएम बनना चाहता है, कोई वीडियो बनना चाहता है। नहीं। किस सब्जेक्ट से हुआ? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ऑनर्स। किस यूनिवर्सिटी से? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। हाँ। बिहार के सबसे कम उम्र की आप मुखिया बनी है। बिहार के सबसे कम उम्र की मुखिया का आपने रिकॉर्ड हासिल किया है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या संदेश होगा? यही होगा कि लड़की भी आगे बढ़ सकती है। लड़की भी आगे बढ़ सकती है? हाँ बिल्कुल, वो चाहे तो अच्छा, ये बताइए, जहाँ हमारे समाज में लड़कियाँ जब बड़ी होती है तो पिता या घर का जो गार्जियन होता है वो चाहता है अब इसका शादी कर दे। उससे ज़्यादा हमारे समाज में कोई नहीं सोचता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, उससे ज़्यादा सोचते हैं कि जब लड़कियों का इच्छा हो कि हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, तो उस समय लड़की भी अपना सोच ऊंचा रखती है। इसलिए ये पायल शर्मा भी बहुत उम्मीद के साथ समाज में आए हैं, मुखिया बनी है। इनका सोच है कि हम समाज का विकास करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनका, हम बचपन से सोच देख रहे हैं, हम इनका फूफा जी हैं, हम इनको बचपन से रखे हैं, बचपन से देखे हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये अपने पंचायत में विकास करेगी? विकास करेगी। अच्छा, एक सवाल है, मुखिया तो आप बन गई, अब 13 तारीख को शपथ ग्रहण भी कर लेंगी। अगले बार अगर कोई पार्टी आपको टिकट दे दे चुनाव लड़ने के लिए विधायक का, तो क्या चुनाव लड़ेंगी? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे? अब जनता भी सपोर्ट करेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे? मतलब अगर जनता चाहे आपको विधायक बनाना तो आप विधायक बनेंगे? हाँ, क्योंकि सब कुछ जनते के हाथ में है। मतलब आप चाहती हैं कि हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य, हमारे शहर का विकास हो और उसके लिए अगर जनता चाहे और हमें मौका दे तो हम उस चीज़ करेंगे? हाँ बिल्कुल। अभिनव जी, ये बताइए, एक लड़की की माँ मुखिया रहती है, उसका हत्या कर दिया जाता है और बेटी पढ़ाई छोड़ के पटना से आके चुनाव लड़ती है और चुनाव जीत जाती है और माँ के अधूरे सपनों को पूरा करती है। ये देखिए, ये लड़की मिसाल है उन तमाम लड़कियों के लिए जो बिना किसी मतलब के टाइम पास करने के लिए, बिना किसी टारगेट के इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त जाया करती हैं। ये मिसाल है वो लड़की उन तमाम लड़कियों के लिए कि अगर आप कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। छोटे सी उम्र में भी एक बड़ा सपना देखा जा सकता है और उसे पूरा किया जा सकता है। पायल शर्मा के लिए अगर 2 शब्द कहना हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे गो है,
आगे बढ़ो, पूरा जहान बाकी है और जीतो। और हाँ, और रबड़ स्टाम्प मत बनो, चाहे तुम्हारी उम्र 21 हो, 25 हो या 20 हो। रबर स्टाम्प जैसे राबड़ी देवी लालू देवी की बनी, मनमोहन सिंह बन गए सोनिया गांधी की, और जीतन राम मांझी रबड़ स्टाम्प नहीं बने। मतलब कहने का मतलब रबड़ कि स्टाम्प मत बनो। तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं, तुम्हारी मम्मी क्या कह रही हैं, तुम्हारा चाचा क्या कह रहा है, किसी की मत सुनो। 21 साल हमारी उम्र है, इस उम्र में इतना भगवान बुद्धि दे देते हैं कि चीज़ों को हम खुद ही समझ सकें कि विकास कैसे करना है, क्या करना है, कौन से फंड को कहाँ लगाना है। उस सब 1-2 साल में सीख जाइएगा और बिना रबर स्टाम्प बने अपना डिसीजन खुद लो। जो लड़की 21 साल की उम्र में मुखिया अगर बन जाती है, आगे विधायक बन सकती है। बन सकती है। 21 साल में अगर आप मुखिया बन गए तो मतलब कि आप मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग रहे तब। ये नहीं कि पापा जी ने ये कह दिया ये करना है वही कर रहे हैं, चाचा जी बोल दिए ये करना है वही कर रहे हैं, तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, इस्तेमाल होते रह जाएंगे। एक संदेश अगर बिहार के और या देश के तमाम बेटियों और लड़कियों के लिए हो तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि एक सपना देखिए और उसको पूरा करने के लिए जी जान से लग जाइए, वो पूरा हो ही जाएगा एक ना एक दिन। देखिए, अगर इस उम्र में आप सपने देख रहे हैं तो इसका मतलब आप जिंदा हैं, और अगर इस उम्र में भी आप सपने नहीं देख रहे हैं और सो रहे हैं तो समझिए किसी काम के आप नहीं हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे थे।